अब हम बात करते हैं इस प्ले की थीम्स के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली थीम है पास्ट और इनहेरिटेंस की, कि किस तरीके से जो पास्ट के एक्शंस हैं वो कैरेक्टर को उनके प्रेजेंट में भी फॉलो करते हैं। और ये मेटाफोरिकली दिखाया गया है उस डिज़ीज़ के थ्रू, जो कि सिफिलिस है, जो कि उसके फादर को थी और अब उसके बेटे ऑसवर्ल्ड में भी आ गई है। यानी उसके फादर के जो पास्ट एक्शंस थे, इमोरल एक्शंस थे, उनका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है वो उसके सन में दिखाई दे रहा है। यानी उसके फादर की डेथ हो गई है, पर उसके फादर्स के एक्शंस हैं अभी भी लिंगर कर रहे हैं कैरेक्टर्स की लाइफ में। और इसीलिए पास्ट और प्रेजेंट को रिलेटेड दिखाया है और इनहेरिटेंस के थ्रू दिखाया है, उस डिज़ीज़ के थ्रू दिखाया है कि किस तरीके से कैप्टन एल्विंग के डिसोल्यूट लाइफ और उनके सीक्रेट अभी भी कैरेक्टर्स को सराउंड करके रखते हैं। कैप्टन एल्विंग इस पूरे प्ले में फ़िज़िकली चाहे प्रेजेंट ना हो, पर उनके एक्शंस की वजह से वो कैरेक्टर्स की लाइफ में ज़रूर प्रेजेंट है। तो ये थी हमारी फर्स्ट थीम, जो कि थी पास्ट एंड इनहेरिटेंस की। सेकंड है हिपोक्रेसी एंड सोसाइटल नॉर्म्स, यानी सोसाइटी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो कितने ज़्यादा एब्सोल्यूट हैं, और सोसाइटी की हिपोक्रेसी को भी ये प्ले सामने ला के रख देता है। जो मिसेस एल्विंग होती हैं उन्हें पता होता है कि उनके जो हस्बैंड है वो इमोरल हैं, फिर भी उनके साथ रहती है बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म्ड बाय द सोसाइटी। पास्टर मैंडल्स को भी पता होता है, फिर भी वो एल्विंग को डिवोर्स के लिए नहीं बोलते, क्योंकि उनको लगता है कि मिसेस एल्विंग का कैप्टन के साथ रहना कोई बहुत बड़ी डिवाइन संकेत है, कोई इशारा है, हिंट है। तो ये थे सोसाइटल नॉर्म्स। अब जो हमारी थर्ड थीम है वो है ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर, यानी ड्यूटी ज़्यादा बड़ी बताई है डिज़ायर से, कि ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ती हैं क्योंकि वो सोसाइटी ने फॉर्म कर दी हैं। जैसे कि मिसेस एल्विंग को पता था कि उनके जो हस्बैंड है वो कितने ज़्यादा इमोरल हैं, उनकी इनफिडिलिटी के बारे में मिसेस एल्विंग अच्छे से जानती थी, फिर भी उनके साथ वो रही और उन्होंने अपनी वाइफली ड्यूटीज़ को फॉलो किया। वो एक डिवाउट वाइफ बन के रही। उनकी डिसीज़ होने के बाद भी वो उनके लिए ऑर्फनेज क्रिएट कर रही हैं, माना कि वो अपने सन की अच्छे फ्यूचर के लिए वो कर रही हैं, ताकि उनके सन को ना पता लगे, पर सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो एक वाइफली ड्यूटी पूरी कर रही हैं, अपने हस्बैंड के नाम पर एक ऑर्फनेज बना के, जिसको उन्होंने नाम दिया कैप्टन एल्विंग्स होम। तो ये दिखाया है कि सोसाइटी में अपनी ड्यूटीज़ सबसे आगे रखनी पड़ती है, डिस्पाइट कि अपनी डिज़ायर्स क्या हैं, यानी फ्रीडम मैटर नहीं करती, ख़ास तौर पर विमेन के लिए, और उन्हें अपनी ड्यूटीज़ करनी पड़ती है, जैसे कि मदरली ड्यूटीज़ और वाइफली ड्यूटीज़। जो फोर्थ थीम आती है वो है मोरालिटी की एंड इंडिविजुअल फ्रीडम की। Ghosts challenges conventional morality and explore the tension between societal expectations and individual freedom. यही बात अभी हमने की कि जो मिसेस एल्विंग थी वो फ्रीडम चाहती थी, वो जो बुक्स रीड करती थी वो लिबरल थॉट्स के ऊपर थी, पर सोसाइटी की वजह से उन्होंने अपनी फ्रीडम को जो है ख़त्म कर दिया और एक सोसाइटी के हिसाब से ही वो चलने लगी, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने लगी। मोरालिटी के बारे में बात है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी सोसाइटी ने ही फॉर्म कर रखा है। लेकिन जो ऑसवर्ल्ड है, क्योंकि वो पेरिस चला गया था, तो उसकी जो सोचने का तरीका है वो काफ़ी बदल गया, वो काफ़ी ओपन माइंडेड हो गया। और ये जो पास्टर मैंडल्स हैं और जो मिसेस एल्विंग है, ये नैरो माइंडेड पर्सन दिखाए गए हैं, अनलाइक ऑसवर्ल्ड जो कि अब एक ओपन माइंडेड पर्सन है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट थीम जो है वो है रेपुटेशन एंड पब्लिक ओपिनियन, यानी लोग क्या कहते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और अपना क्या सोशल स्टेटस है सोसाइटी में, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गुड रेपुटेशन के लिए ही मिसेस एल्विंग ने जो है ऑर्फनेज बनाया, ताकि वो अपने सन के सामने भी उनके फादर की गुड इमेज पोर्ट्रे कर सके, साथ ही साथ सोसाइटी में भी उनका जो नाम है, क्योंकि सोसाइटी को नहीं पता उनके इमोरल एक्शंस के बारे में, तो उनका जो नाम है, जो सोसाइटी उन्हें जैसे जानती है एक अच्छे पर्सन के रूप में, वैसे ही उन्हें जाने, इसीलिए उन्होंने ऑर्फनेज क्रिएट किया।
मिसेस एल्विन की जो ड्राइविंग फोर्स थी वो यही थी, गुड रेपुटेशन मेंटेन करना। इसीलिए उन्होंने अपनी मैरिज में भी वो रही, चाहे उन्हें पता था उनके हस्बैंड जो है इमोरल हैं, ताकि वो सोसाइटी के सामने अपनी एक अच्छी और एक हैप्पी फैमिली की तरह इमेज पोर्ट्रे कर सकें।